अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज जो ये वार हो रही है इसराइल फ़लस्तीन गाज़ा के बीच, ये वार जिस जगह पर मस्जिदुल अक्सा है उस जगह के ऊपर ये वार हो रही है और फ़लस्तीन उस जगह की हिफाजत कर रहा है, मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत कर रहा है और हिफाजत की ज़िम्मेदारी सभी मुसलमान की है। ऐसा नहीं है कि ये फ़लस्तीन की ज़िम्मेदारी है, ये गाज़ा की ज़िम्मेदारी है, बाकी मुल्कों की नहीं है ज़िम्मेदारी। ये ज़िम्मेदारी हर मुसलमान शख्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत करे। और अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों के लिए दुआ करें। बहुत से भाई बहन शहीद हो गए हैं इस वार के अंदर, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम की दुआ करें, उनकी विक्ट्री के लिए, उनकी जीत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सब्र अदा फरमाए, उनके लिए दुआ करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मस्जिदुल अक्सा की इस्लाम के अंदर वो फजीलतें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मस्जिदुल अक्सा की क्या फजीलतें हैं और इस्लाम के अंदर क्या मुकाम है मस्जिदुल अक्सा का। यकीनन अगर आपको पता चलेगा तो आप ज़रूर मस्जिदुल अक्सा के हिफाजत के लिए मुतमईन हो जाएंगे। देखिए, इस्लाम के अंदर 3 सबसे पाक जगह है, मुकद्दस जगह है, मस्जिदुल हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अल अक्सा। ये तीनों जगह बड़ी पाक जगह हैं, बड़ी मस्जिदुल अक्सा है। इस इलाके को मुल्क शाम बोला जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 71 में फरमाता है, लल अर्ज़ लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि हमने पूरे आलमीन पर, पूरी ज़मीन पर, इस ज़मीन को, जिस ज़मीन पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, इस ज़मीन को बरकत अदा की है। तो आप देखिए नाज़रीन, मुसलमान चाहे किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, हर एक की जिम्मेदारी इस मस्जिद की हिफाजत करना, इस मस्जिद के हक़ में बोलना, इस मस्जिद की इज्जत आप सभी के जुम्मे है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आज हमारे भाई बहन कितने मर रहे हैं, इस मस्जिद के ऊपर कितने लोग शहीद हुए हैं। और आज इस पूरी दुनिया के अंदर 57 कंट्री हैं जो मुस्लिम की कंट्री है। आज मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी दुनिया की 25% आबादी कम से कम मुसलमान लोगों की है और 25% आबादी पर एक मस्जिद की हिफाजत नहीं की जा रही। बताओ, इससे शर्मनाक बात हमारे लिए और क्या हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन ताकत में कम हो गए, ताकत नहीं हो गई, बिल्कुल पावरलेस हो गए। तो देखिए नाजरीन, इस मस्जिद की हिफाजत करना ये हम सभी की जिम्मेदारी है और आप सभी से गुजारिश है कि हमारे उन भाइयों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सब्र अदा फरमाए और उनको जीत अदा फरमाए, उनको विक्ट्री दिलाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सभी मुसलमान एक बॉडी की तरह हैं, यानी कि अगर आप देखिए एक आंगली को काटेंगे दूसरी आंगली में दर्द होगा। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था पूरे मुसलमान जिस्म की तरह, यानी आप एक आज़े को अगर कुछ हो गया तो दूसरे आज़े को दर्द होगा और दूसरे आज़े को कुछ होगा पूरे जिस्म को दर्द होगा। तो देखिए अजीज़ों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है कि पूरी उम्मत के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, एक शरीर की तरह हैं, एक बॉडी की तरह हैं। हमको चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों का जो लड़ रहे हैं उनके हक़ में दुआ करें। और एक बेहतरीन वक्त दुआ का है, वो रात का आखिरी वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। उस हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर दुआओं को पूरा करेगा, क्योंकि वही दुआ कबूलियत का दुआ होता है। सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाइयों को जीत नसीब फरमाए, हमारे भाइयों को सब्र अदा करे। जो हमारे भाई शहीद हो चुके हैं भाई बहन, उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा से ऊंचा मुकाम अदा फरमाए।